विधानसभा का जो हमारा चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सिरसा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलकर के, हमारे सिरसा के सभी संगठन की टीम के हमारे कर्मठ सदस्य, जिन्होंने सालों साल की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से सिरसा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत करके और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, इस बात को सुनिश्चित हमारी ये टीम करेगी। आज मैं रोहतास जांगड़ा जी को भी बधाई दी है। एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार के रूप में किया है। ये सालों साल से भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठन में भी करते रहे, और जब सरकार हमारी इस प्रदेश के अंदर बढ़े तो कैसे मजदूरों के बीच में उनके कल्याण के काम किए जा सके, जितने भी जन कल्याण की योजनाएं हो सकती थी वो हरियाणा के अंदर बने। इनमें हमारे सब ऐसे बंधुओं की टीम का बहुत बड़ा योगदान है, और जब योजना बन गई, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो रोहतास जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे मजदूर भाइयों को उनका अधिकार उनके घर बैठे उन तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने का भी काम किया है। तो ऐसी संघर्षशील हमारे साथी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। कमल का फूल देकर के जाए तो निश्चित रूप से जीत करके विधानसभा में जाए। फिलहाल जो क्या नजर आ रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा, आज पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे देश में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो विरोधी दलों के नेताओं ने बहुत सारे भ्रम फैलाने का काम किया था। विरोधी दल के नेताओं ने यहाँ तक प्रचार किया किसानों के बीच में किसानों की जमीनें छीन जाएंगी, किया था कि नहीं किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान की 1 इंच की जमीन कोई भारतीय जनता पार्टी के राज में छीनी क्या, और ना ही किसी की हिम्मत कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी किसान की जमीन छीन जाए। जमीनें छीनती थी तो कांग्रेस पार्टी के राज में छीनती थी, और हरियाणा सरकार में जो लोग नेतृत्व करते थे उनके बड़े दामाद को दी जाती। इसी प्रकार से भ्रम फैलाया गया कि देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी देश की जनता का विश्वास मत हासिल किया, मोदी जी ने विश्वास मत हासिल किया। अब लोगों के ध्यान में आ गया, ये जो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे कि ये संविधान खत्म कर देगी, आज उन्हीं का नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर के उस आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों को इस बात का भी ध्यान है कि अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी को मौका मिलता है तो हमारे बेरोजगार नौजवानों को जो मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनका रोजगार भी उनसे छीनने का डर युवाओं को सता रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और मैं समझता हूँ उन्होंने जो खुलेआम एक बात कही है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो किसी भी रूप में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाएगी, इस बात के लिए रामविलास जी काम करेंगे।